बहुत बड़ा असर विदेशी दर्शन से है, यूरोपियन फिलॉसफी से है, जो हर सड़क चलती स्त्री को सेक्स ऑब्जेक्ट मानता है। हमारी आंखों में आ गया, और आंखों में आ गया है तो उतर गया शरीर में। तो हमारे आज की पढ़ाई से निकले हुए जो लड़के लड़कियां हैं ना, ये ऐसे ही देखते हैं एक दूसरे को। मैंने किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में रक्षाबंधन मनाए जाते नहीं देखा है, वैलेंटाइन डे सब जगह। अब ये रक्षाबंधन नहीं रहेगा और वैलेंटाइन डे सब जगह आ जाएगा तो वो तो सेक्स ऑब्जेक्ट ही होने वाला है ना। अंतिम परिणाम यही निकलेगा। हर घंटे बलात्कार, हर घंटे छेड़खानी की घटनाएं बढ़ने ही वाली हैं। फिर हम कितने ही कानून बना लें, वो रुकेंगे नहीं। यूरोप में कभी भी आप किसी देश में जाएं तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है। यूरोप में बड़े बड़े ब्रॉथल्स हैं, ब्रॉथल्स माने वेश्याघर। तो उन ब्रॉथल्स में कुछ दिन पहले तक एक तख्ती लगी होती थी, अब वो तोड़ के उन्होंने हटा दी है। तख्तियां लगी रहती थी। फ्रांस में जाओ तो फ्रेंच में, जर्मनी में तो जर्मन में, डेनमार्क में जाओ तो डेनिश में, नीदरलैंड में जाओ तो डच भाषा में उन तख्तियों पे कुछ लिखा रहता था। जैसे रेड लाइट एरिया होता है ना, रेड लाइट एरिया, ये यूरोप का शब्द है, भारतीय शब्द नहीं। रेड लाइट एरिया, तो रेड लाइट एरिया जहां शुरू होता है वहां एक बड़ा बोर्ड लगा रहता है और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, सावधान, कहीं आप अपनी बेटी के साथ ही संसर्ग करने तो नहीं जा रहे, सावधान। क्योंकि बेटी तो घर में है नहीं, पैदा होते ही छोड़ दिया, वो लावारिस घर में पली है, बड़े होकर किसी ने खरीद लिया उसको, वैश्या बना दिया। अब आपको मालूम नहीं है कि आप जाएं तो आपकी बेटी से ही संसर्ग करना ना पड़ जाए, तो वहां लिखा रहता है। तो फिर इसका व्यवस्था कैसे होती है? तो वहां एक आजकल डॉक्टर बैठने लगे हैं जो ब्लड चेक करते हैं आपका, कि आपका ब्लड ग्रुप देख लो और जिसके साथ सोने जा रहे हो उसका ब्लड ग्रुप मैच कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी ही बेटी, आपकी ही बहन। इतना गिर चुका है, इतना गिरा हुआ यूरोप, जहां के पुरुष अपनी बहनों से, बेटियों से संसर्ग करने के लिए वेश्याघरों में जाते हों और वहां से कोई हमको ये बढ़ाने आए कि तुम नालायको, हम महान हैं। हमने कभी खोजने की कोशिश नहीं की यूरोप की असलियत क्या है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो भारत छोड़कर यूरोप में बस गए, अमेरिका में बस। अब वो कभी उनकी बढ़ाई करते हैं यूरोप और अमेरिका की, तो पता कैसे करते हैं? वो कहते हैं, हो राजीव भाई कितना अच्छा है अमेरिका। मैं पूछा क्या अच्छा है? अरे यहाँ होटल है यार, 10,000 कमरे का होटल। भारत में हो सकता है? मैंने कहा भाई भारत में होटल की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं होता। हमको धर्मशाला की जरूरत है, तो हमारे यहाँ हजारों धर्मशालाएं होती हैं, एक एक शहर में 100 हो सकती है। उनको होटल की जरूरत है तो वो बनाते हैं। आपको मालूम है होटल की हिस्ट्री क्या है? ये जो बड़े होटल हैं यूरोप में, 10,000 कमरे के, 20,000 कमरे के, 25,000 कमरे के, ये क्यों बनाए गए हैं? वास्तविकता ये है, मैंने आपसे कहा ना, सेक्स रिलेशंस। कहीं भी किसी के साथ जाओ, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो कहीं भी किसी के साथ जाओ और कोई लिमिटेशन नहीं है और घर आपके पास नहीं है, तो क्या करेंगे? होटल में ही जाना पड़ेगा। यूरोप की 85% पॉपुलेशन के पास अपना घर नहीं है। आपको एक नंगा सत्य बता रहा हूं मैं आपको। यूरोप में 85% नागरिक अपना घर नहीं खरीद पाते, जिंदगी भर बना नहीं पाते। मात्र 5% लोग हैं जिनके पास अपना घर होता है और 15% लोग ऐसे हैं जो किराए के घर में रह सकते हैं और जीवन के अंतिम दिनों में खरीद पाते हैं। बाकी 85% के लिए तो सपना है, वो किराए के घर में पैदा होते हैं, किराए के ही घर में मर जाते हैं। और यूरोप की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो किराए के घर में रहती है, वो सभी घर फ्लैट्स कहलाते हैं। फ्लैट में आपको रहना है, किराए के घर में रहना है। तो मालिक जो है वो तो बंगलों में रहेगा और अपने किराएदार को फ्लैट में रखेगा। तो मालिक की मान्यता ये है कि किराएदार तो नीचा है, तो उसको उतना स्पेस नहीं मिलना चाहिए जो मुझे मिला है बंगलों में। तो फ्लैट हमेशा छोटे बनाए जाते हैं, बंगलो बड़े बनाए जाते हैं। कोई भी फ्लैट में ओपन स्पेस नहीं होता और बहुत छोटे एरिया में होता है। अब मुश्किल यूरोप की क्या है कि फ्लैट छोटे हैं
रहने वाले उसमें ज्यादा हैं। पर स्क्वायर फीट एरिया में सबसे ज्यादा रहने वाले लोग यूरोप में ही हैं। अगर भारत का पर स्क्वायर फीट एरिया आप निकालें ना, 1 स्क्वायर फीट में भारत में इतने लोग रहते हैं, तो लंदन में उससे 10 गुना ज्यादा लोग रहते हैं। कारण समझते हैं? यूरोप के पास हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करने के लिए जमीन ही नहीं है। इतने छोटे छोटे से देश हैं, जितना हमारा एक जिला कोटा और बूंदी को इकट्ठा कर दो तो फ्रांस के बराबर है। हाँ, और कोटा, बूंदी, बारा और जयपुर को इकट्ठा कर दो तो जर्मनी के बराबर। यूरोप में मैं कभी भी गया तो 2-2.5 घंटे की कार ड्राइव में देश की सीमा खत्म हो जाती है, दूसरे देश में घुस जाते हैं। इससे ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम 6 घंटे की कार ड्राइव में 2 देश पार करके तीसरे में पहुंच जाते हैं, और यहां 6 घंटे में एक जिला पार नहीं होता। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि पर स्क्वायर फीट एरिया में हमारे भारत में सबसे कम लोग हैं, और पर स्क्वायर फीट एरिया में वहां सबसे ज्यादा हैं। तो एक फ्लैट में ज्यादा लोग वहां रहते हैं। अब उनको कुछ ऐसे संबंध रखने हैं जिनको आपकी भाषा में इलिसिट रिलेशनशिप कहें, अवैधानिक संबंध कहें, तो उनको निभाने के लिए तो होटल ही चाहिए, इसलिए वो होटल बनाते हैं। और 10-10 हजार रूम के होटल इसलिए बनाते हैं कि हर फ्राइडे शाम छुट्टी होती है, सैटरडे पूरा छुट्टी, संडे पूरा छुट्टी, तो 3 दिन वो होटलों में पड़े पड़े ही मजा मनाते हैं, घर में कोई नहीं रहता। ये है उनके होटल की हैसियत। तो वो होटल बनाते हैं। तो इसमें क्या बड़ी बात है कि वो 10,000 कमरे का होटल बना लिया, 20,000, वो मजबूरी है उनकी। नहीं बनाएंगे तो समाज पागल हो जाएगा उनका, सिजोफ्रेनिया से मर जाएंगे सबके सब, इसलिए होटल बनाते हैं। हमको जरूरत नहीं है, इसलिए हम तो धर्मशाला बनाते हैं। उनको जरूरत है तो होटल बनाते हैं। तो हम जब उनके साथ अपना कंपैरिजन करते हैं ना, तो थोड़े ध्यान से करें। कुछ हिंदुस्तानी जो अमेरिका, यूरोप में रहने लगे कहने लगे, यार